नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के इस जीवन के अंदर सबसे बड़ा सुख होता है आत्मिक सुख और सबसे बड़ा दुख होता है मानसिक दुख। जी हाँ दोस्तों, जिसकी आत्मा सुखी है उससे बड़ा सुख उसे मिल ही नहीं सकता। और वहीं पर दूसरी तरफ एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा दुख लाने का कारक बनता है उसी का मस्तिष्क, उसी की मानसिकता। ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य आज के समय में दुखी होना शुरू हुआ है। मनुष्य का दुखी होना, दुख का वर्णन करना और उसी समाधान के लिए ईश्वर की तरफ दौड़े चले जाना, यह तो मनुष्य युगों युगों से करता आया है। और मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से लेकर राक्षस आदि भी अपने जीवन के अंदर जब दुख आता है तो दौड़े चले जाते हैं अपने ही प्रभु की ओर। लेकिन क्या इन दुखों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? क्या कोई ऐसा एक ही उपाय है जिसको मात्र करने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाबा नीम करौरी महाराज जी, जो कि हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप हैं, उन्होंने अपने भक्तों को ये बात बहुत अच्छे से ग्रहण करवाई है कि किस तरह से बाबा के बताए गए उस एक उपाय से आपके जीवन के सारे कष्टों का, दुखों का निवारण हो जाता है। ऐसे आपको यहाँ पर बता दें कि महाराज जी वास्तव में दुख के पक्ष में नहीं थे, यानी कि बाबा जी दुख का अस्तित्व तो मानते ही नहीं थे। एक बार उन्होंने ऐसे ही एक महिला भक्त से पूछ लिया कि तुम्हें दुख पसंद है या सुख पसंद है? उस महिला ने 3 बार उत्तर दिया, बाबा जी मैंने तो अपने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं, सुख तो मैंने देखा ही नहीं कहीं। फिर मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे दुख पसंद आता है या सुख पसंद आता है? तभी महाराज जी तख्त पर दृढ़ हुए और आसमान की ओर निहारते हुए बोले, मुझे दुख पसंद है क्योंकि दुख मुझे अपने ईश्वर के पास लेकर जाता है। और यहीं पर महाराज जी ने मनुष्य के जीवन में मिलने वाले दुखों का सार समझा दिया। जी हाँ दोस्तों, जब मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो उसका मुख्य सार यही है कि उसे फिर से अपने ही ईश्वर की तरफ मोड़ा जाता है। ढूंढने पर भी आपको ऐसा कोई एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो दुखी होने पर ईश्वर की ओर नहीं जाता हो, उल्टा वो ईश्वर से विपरीत चलता हो। कभी भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। मनुष्य चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, नास्तिक लोगों के जीवन में भी जब दुख आता है, भयंकर कष्ट आते हैं, तो स्वतः ही उनके मुंह से निकल जाता है, ओह गॉड सेव मी। क्योंकि जो आस्तिक और नास्तिक शब्द है यह तो मानसिकता से बनाया हुआ है। हमने कहा था शुरू में आपसे कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण ही उसकी मानसिकता, उसका मस्तिष्क होता है। ठीक उसी प्रकार आस्तिक और नास्तिक बनना, ईश्वर पर विश्वास करना या ना करना, ये भी सिर्फ मनुष्य की बुद्धि ही करवाती है। उसकी आत्मा तो सदैव आस्तिक होती है, सदैव अपने ईश्वर को ध्याती है। क्योंकि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो नास्तिक हो उसकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद में उसकी जीव आत्मा को फिर से ही नास्तिक शरीर मिले, यानी कि वो कभी ईश्वर को भजे ही नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जब धरती पर जन्म लेता है तो किन्हीं परिस्थितियों के वश में होकर वह स्वयं को ईश्वर से विमुख कर लेता है और इस भौतिक शरीर के साथ स्वयं को नास्तिक बना लेता है। लेकिन दुख दोस्तों न नास्तिक देखते हैं न आस्तिक देखते हैं। जिस प्रकार समुद्र के पास पानी तो होता है लेकिन खारा होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन आता तो ईश्वर की कृपा से है, लेकिन यहाँ पर उसे दुख भी जरूर मिलते हैं। फिर वही मनुष्य समय समय पर अपने गुरु, अपने ईश्वर से एक ही प्रश्न करता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुख कब तक, या फिर इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते आप? तो आज आपको बताएंगे कि महाराज जी ने किस प्रकार मनुष्य के जीवन के सारे दुखों का एक ही उपाय बताया है। और यकीन करिए दोस्तों, जो महाराज जी ने उपाय बताया है उस उपाय को अगर आपने अपना नियमित जीवन के अंदर उतार लिया तो वास्तव में आपका संपूर्ण जीवन दुख रहित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर कभी दुखों का मुंह ही ना देखें। आइए बताते हैं आपको कि महाराज जी किस बात को खास तौर से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त पर लागू होने के लिए अनिवार्य मानते थे। महाराज जी कहते थे कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आता है वह अपनी अंतरात्मा में सब कुछ अपने लिए निमित्त कर कर लेकर आता है। यानी कि यहाँ पर कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, ना ही कोई मनुष्य किसी से कुछ भी करवा सकता है। हर मनुष्य वही करता है जो उसे करना होता है।
और उसी के किए जाने वाले कर्मों में उसके द्वारा स्वामित्व और अहम भाव की उत्पत्ति होने के कारण उसके जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में स्वामित्व और अहंकार का हनन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए सर्वोपरि जो आवश्यक है वह है रामचरितार्थ, अर्थात प्रभु श्री राम के द्वारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरितार्थ गढ़ा गया है इस धरा पर, उन्हीं प्रभु श्री राम के चरित्र के द्वारा ही एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर सारे दुखों से परमानेंट मुक्ति पा सकता है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि राम जी के जीवन में कोई दुख नहीं थे कभी, उनके जीवन में सिर्फ भाव थे। प्रभु श्री राम जी की आंखों में जब भी आंसू आए वो अपने ही किसी भक्त के भाव की पराकाष्ठा के कारण आए। उनका स्वयं का जीवन वास्तव में संपूर्ण रूप से सुखमय रहा है, क्योंकि वह स्वयं अपने अंदर किसी और को नहीं बल्कि परम प्रभु श्री राम जी को धारण किए रहते थे। राम को राम ही ध्यावे और राम को राम ही पावे, इसी बात को चरितार्थ करते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों से एक बात साझा किया करते थे कि अगर अपने जीवन के अंदर प्रभु श्री राम जैसा चरित्र अपना लोगे तो तुम्हें फिर किसी और भक्ति प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर चाहे तुम जीवन के अंदर अपने ईश्वर के सामने शीश भी ना झुकाओ, लेकिन अगर तुमने प्रभु श्री राम जी का चरित्र अपना लिया तो राम से बड़ा तो कोई राम को ध्याने वाला ही नहीं। इसलिए स्वतः ही न पूजते हुए भी तुम हर समय हर श्वास में राम को ही पूज रहे होंगे। और दूसरी बात कि राम को राम ही पावे, अर्थात आप ऐसा करने के पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम को ही धारण करोगे, उन्हीं की प्राप्ति करोगे। और जब आपका स्वयं का ही जीवन राममय हो जाएगा तो उसके पश्चात आपको तो प्रभु श्री हनुमान जी की भी आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तो यूं ही आपके ऊपर सारे समय अपना प्रेम उड़ेलते रहेंगे, आपका ही गुणगान स्वयं हनुमान जी भी करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य अगर अपने जीवन के अंदर रामचरितार्थ को अपना लेता है तो उसका गुणगान तो स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी भी करते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम जी का चरितार्थ क्या है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का चरितार्थ है परम सत्य, परम कर्तव्य परायण, परम कृपालु, परम धर्म निरपेक्ष, परम मित्र, परम पालनहार और परम परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इन सभी की पराकाष्ठा हो वहीं पर प्रभु श्री राम जी का चरित्र वास करता है। आप अपने जीवन के अंदर एकदम से तो प्रभु श्री राम जी के चरित्र को नहीं अपना सकते, लेकिन उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने प्रतिदिन को इनकी तरफ धीरे धीरे लेकर जाना शुरू करेंगे तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको हनुमान जी के दर्शन की लालसा नहीं रहेगी, बल्कि हनुमान जी स्वयं ही आपको दर्शन देंगे। कालांतर में से कई मानवीय जन्म हुए हैं जहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी स्वतः ही उनके सामने प्रकट हो गए, और ऐसा करने का मुख्य कारण था उन मानवीय जीवनों के द्वारा अपने अंदर प्रभु श्री राम जी का रामचरितार्थ को धारण कर लेना। अब आप कहेंगे कि क्या ये सिर्फ पुरुष के लिए है? दोस्तों, पुरुषार्थ पुरुष के लिए होता है, चरितार्थ तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। जो भी पुरुष संग स्त्रियां भी हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, हमने अभी जो आपको प्रभु श्री राम जी के चरितार्थ के कुछ गुण बताए हैं, उनकी दिशा में आप अपने आप को लेकर चलना शुरू कीजिए। आप स्वतः ही प्रभु श्री राम का ही आयाम धारण करते जाएंगे। इसलिए कृपया यहाँ पर कोई स्त्री या पुरुष का भेद न करें। राम तो परम हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, और साथ ही प्रेम का वो परमेश्वर हैं जहाँ से प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम की निरंतर धारा बहती है। यहाँ पर हम आपको एक विश्वास और देंगे कि जब आप प्रभु श्री राम जी के रामचरितार्थ का पालन करना शुरू करेंगे तो इस बात के लिए किंचित भी परेशान मत होइए कि इसको करने में आपको कितने कष्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने दुखों को देखा, कष्टों को देखा, तो आप अपने अंदर से रामचरितार्थ को भुलाने लग जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का रामचरितार्थ उपस्थित रहेगा वहाँ पर कष्ट कभी एक पग भी नहीं धर सकते। या यूँ कहिए कि प्रभु श्री राम जी के चरितार्थ को देखते हुए तो दुख और कष्ट भी नतमस्तक हो जाते हैं, स्वयं समर्पित हो जाते हैं, खुद को प्रभु श्री राम में विलीन करने के लिए तड़प उठते हैं। कैसा दुख और कैसा कष्ट, प्रभु श्री राम जी का गुणगान गाइए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक प्रसंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की
निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।